आज हम बात करने जा रहे हैं दो देशों के बीच चल रही ऐसी खतरनाक तनातनी की जो कभी भी विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। मिडिल ईस्ट का ये मामला अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है और दुनिया भर के देशों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। दोनों ही देशों की पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर 6 महीने के अंदर दूसरा बड़ा हमला कर दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है, क्योंकि इजराइल के शीर्ष नेताओं के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वह ईरान पर किसी बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच ये टकराव एक बार फिर चरम पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वे ईरान को सबक सिखाए बिना नहीं रुकेंगे। इसके जवाब में ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और इजराइल के संभावित हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा ईरान ने अपनी हवाई सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए अपने नए अरमान एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का संचालन शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान का यह अरमान सिस्टम क्या है और क्या यह वाकई इजराइल के हमलों को रोकने में सक्षम है? तो चलिए आपको इस सिस्टम की पूरी जानकारी देते हैं। ईरान का अरमान एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर आधुनिक हवाई खतरों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका काम दुश्मन के मिसाइलों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों और बमों का रास्ता रोकना और उन्हें हवा में ही खत्म कर देना है। अरमान सिस्टम का दावा है कि यह दुश्मन के मिसाइल हमलों को 20 सेकंड के अंदर ट्रैक कर सकता है और केवल 3 मिनट के अंदर ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है। यह सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करता है, लेकिन इसकी क्षमताएं थोड़ी अलग और खास मानी जा रही हैं। अरमान सिस्टम की अधिकतम मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है और यह 160 किलोमीटर की सीमा तक खतरे का पता लगा सकता है। इसे डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह 360 डिग्री तक का कवरेज दे सके और एक साथ 6 अलग अलग खतरों पर निशाना साध सके। इस सिस्टम में जो एडवांस रडार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, वो आने वाले हवाई हमलों का बहुत तेजी से पता लगा लेती है। कहा जा रहा है कि यह सिस्टम इतना सटीक है कि इसे इजराइल और अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसी वजह से ईरान को अपने अरमान सिस्टम पर पूरा भरोसा है और उसने इस विश्वास के दम पर इजराइल को 2 बार हवाई हमलों के जरिए चुनौती भी दी है। अरमान सिस्टम के लॉन्च होने के बाद 17 फरवरी 2024 को ईरान के रक्षा मंत्री के सामने इसे आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किया गया था। तब से लेकर अब तक इसे ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों और कई महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम इजराइल के उन्नत मिसाइल और हवाई हमलों को रोकने की पूरी क्षमता रखता है। अब बात करें इजराइल की, तो उसके पास भी अपने आयरन डोम के रूप में बेहद ही ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम इजराइल का प्रसिद्ध एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो बैलिस्टिक और अन्य मिसाइल हमलों से इजराइल की सुरक्षा करता है। इसकी सटीकता और मारक क्षमता की दुनिया भर में तारीफ होती है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ईरान का अरमान सिस्टम भी इजराइल के आयरन डोम के मुकाबले खड़ा हो पाएगा। दोनों ही देशों की ताकत और उनके पास मौजूद उन्नत तकनीक इस बात को साबित करती है कि इस युद्ध में जीत किसी के भी हिस्से में नहीं आएगी, बल्कि ये दोनों देशों और उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश इस टकराव को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। फिलहाल दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान पर हैं कि दोनों ही देश किस हद तक जाकर एक दूसरे पर हमला करेंगे और क्या इस बार की यह टकराव मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा या फिर कोई समाधान निकल पाएगा। दोस्तों, यह मामला जिस तरह से गहराता जा रहा है, वह न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनता जा रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको इस मुद्दे की हर नई जानकारी से रूबरू कराते रहें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।